तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, तो अस्थमा है, एम्फाइसीमा है और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। जिसमें से एम्फाइसीमा AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन इससे आ चुका है और नीट में भी आया है। ठीक है, कि एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एल्वियोलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ डिक्रीज्ड, यानी जो एल्वियोलाई की वॉल होती है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 होता है, वो वॉल क्या हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ दिस इज़ सिगरेट स्मोकिंग। ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, और ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, यानी ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में अगर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, अस्थमा होते हैं। तो जिससे क्या होता है, ब्रीदिंग यानी सांस लेने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। इसमें क्या होता है, ब्रोंकी या फिर ब्रोंकियोल्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये डिजीज़ होती है अस्थमा की। ठीक है, बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, आपने नाम सुना होगा सिलिकोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलिकोसिस जो लोग इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, जैसे पत्थर जो तोड़ते हैं लोग, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस पत्थर में से अगर वो मास्क नहीं लगाए तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं और वो नोज़ के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं। यानी उसमें से क्या निकलता है, सिलिका निकलता है। ठीक है, पत्थर से ब्रेक डाउन उसको तोड़ने पे, तो स्टोन जो ब्रेकर्स होते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं, उनको ही ये डिजीज़ होती है सिलिकोसिस। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। जबकि इसी से एक रिलेटेड डिसऑर्डर है लिवर सिरोसिस। ये अलग है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा ड्रिंक करने से, ज़्यादा अल्कोहल लेने से लिवर में पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से माउथ से ब्लड आने लगता है, तो वो है लिवर सिरोसिस और ये है सिलिकोसिस। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, सिलिकोसिस आ जाएगा। इसमें लिखा है इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ये अभी हमने बताया ना, स्टोन ब्रेकर जो होते हैं, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, प्रोलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी जो फाइब्रस टिश्यू हैं उसी में क्या इन्फ्लामेशन वगैरह, ठीक है, स्वेलिंग हो जाना, थस कॉजिंग सीरियस लंग्स डैमेज, जो क्या करता है, लंग्स को डैमेज कर देता है। और ये कहाँ होता है, तो वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। इसलिए जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क लगा के ये सारे काम करने चाहिए, ताकि जो नोज़ के थ्रू जो स्टोन है या फिर जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं वो नोज़ के थ्रू लंग्स में ना जाएं और वो लंग्स को डैमेज ना करें। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम।